नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास यानी कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बात करने वाले हैं और परीक्षा की दृष्टि से 1000 अति महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। चैप्टर 3 के अंतर्गत जो है हम अति महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। मित्रों, अगर इससे पहले आपने 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देखिए ताकि आपको जो है शुरू से जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की। मित्रों, अगर आप चैनल उज्ज्वल जीके पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें और अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आमार सोनार बांग्ला नामक गीत स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की संस्तुति की थी? अरुवंडेल कमेटी 1996 ने। 1906 आएगा, 1906 ने। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? सन 1912 ईस्वी में। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष राष्ट्रवादी यानी कि गरम दल के जो नेता थे वो किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के विघटन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 ईस्वी तक। सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है, ये किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो सेकंड ने। किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने। लाल, बाल, पाल किन गरमपंथी नेताओं को उपाधि दी गई थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को पारित किया गया था? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में।
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? 1906 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसी में इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन गरम दल तथा नरम दल में हो गया? स्वदेशी आंदोलन के कारण। शेर ए पंजाब किस गरमपंथी नेता की उपाधि है? या शेर ए पंजाब किस गरमपंथी नेता को उपाधि दी गई थी? लाला लाजपत राय को। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल क्या था? जब इन दोनों के मत एक थे तो वो टाइम पीरियड कौन सा था? 1916 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आयरिश नेता रेडमांड ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग आंदोलन को और किस नाम से पुकारा जाता है? गृह शासन आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में कब मिला दिया गया? 1918 ईस्वी में। सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी?
सितंबर 1916 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। कामागाटामारू घटना से कौन संबंधित था? बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटामारू क्या था? एक जहाज था। 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से बताई गई थी? महाराष्ट्र से। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कनहारे ने। देश में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि चापेकर, दो भाइयों ने की थी। नासिक षड्यंत्र केस किसकी हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अनेक व्यक्तियों पर चलाया गया? मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के केस को नासिक षड्यंत्र की रूपरेखा दी गई थी और इसके आरोप में दामोदर सावरकर सहित कई व्यक्तियों को जेल में डाला गया था। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन कब और किसने किया था? वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत का गठन किया था। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? 27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर महाराष्ट्र में आरएसएस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसने मैजिनी की जीवनी लिखी थी? वीडी सावरकर ने सन 1906 में लिखी थी। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एसएस मोरिया नामक जहाज से 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्सेलेस नामक बंदरगाह के निकट किसने समुद्र में छलांग लगा दी थी? वीडी सावरकर ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब प्रदान की गई थी? जनता के द्वारा 1897 में रेड की हत्या की साजिश के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय किसे प्रदान किया जाता है? बारिंद्र
कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त को बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय प्रदान किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के। आगे भी ये क्लासेस जारी रहेंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने एक मित्र को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।